धोखेबाज चीन ने इस बार न तो कोई झगड़ा किया है और न ही किसी शहर या गांव का नाम बदला और न ही बॉर्डर पर कोई बदमाशी की। इसके बावजूद उसने अपने 300 कर्मचारियों को भारत से वापस बुलाकर जो कारस्तानी की है, उसकी कीमत न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भारत को ही भुगतना पड़ेगा। तो आखिर क्या है 300 चाइनीज कर्मचारियों की कहानी, जिनके चीन वापस जाने पर न सिर्फ भारत को बल्कि अमेरिका को भी बड़ा झटका लग गया है, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आईफोन बनाने वाली एप्पल के लिए फोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नाम है फॉक्सकॉन। और फॉक्सकॉन भारत के शहर बेंगलुरु के देवनाहाली में एक बड़ा प्लांट लगा रही है ताकि आईफोन की अपकमिंग सीरीज आईफोन 17 को भारत में ही बनाया जा सके। अब ये कंपनी है चीन की, तो जाहिर है कि इस कंपनी में ज़्यादातर इंजीनियर भी चीन के ही हैं, तो उन्हें देवनाहाली के आसपास घर भी चाहिए रहने के लिए। और इस वजह से देवनाहाली और उसके आसपास के रियल एस्टेट की कीमत में भयंकर इजाफा भी हुआ है। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा भी था कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कंफर्म किया है कि अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में ही बनाए जाएंगे। और ये सब लगभग तय भी था। करीब 300 एकड़ में फॉक्सकॉन का प्लांट बन रहा था। करीब 30,000 लोगों के लिए आसपास घर बन रहे थे। प्रॉपर्टी की कीमत में 30 से 35% तक बढ़ोतरी हो गई थी और 2025 के आखिर तक सब कुछ बनकर तैयार होने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर चीन ने ऐसा धोखा दिया है कि लगता है कि अब सब किया धरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चीन ने एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के 300 इंजीनियरों को पिछले 2 महीने के अंदर अंदर चीन वापस बुला लिया है। यही वो इंजीनियर थे जिन्हें आईफोन 17 बनाना था। उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के इंजीनियरों को करना था और भारत के इंजीनियरों को भी इस काबिल बनाना था कि वो खुद से आईफोन जैसे फोन भारत में ही बनाने लगे। लेकिन ऐन वक्त पर फॉक्सकॉन ने अपने इंजीनियर वापस बुला लिए और अब इस प्लांट में रह गए हैं सिर्फ सपोर्टिंग स्टाफ जो ताइवान के हैं। इन इंजीनियरों को वापस बुलाने के पीछे न तो चीन की सरकार ने कोई तर्क दिया है और न ही इनकी कंपनी फॉक्सकॉन ने। लेकिन इतना तय है कि चीन की सरकार के दबाव के बिना फॉक्सकॉन ये काम नहीं कर सकती थी। चीन की सरकार तो ये चाहती ही है कि उसकी टेक्नोलॉजी भारत या किसी भी दूसरे दक्षिण एशियाई देश तक पहुंचे ही नहीं, और न ही वो ये चाहती है कि चीन के ऐसे इक्विपमेंट भारत जैसे देश के हाथ लगे। लिहाजा आईफोन 17 का प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही चीन की सरकार के दबाव में फॉक्सकॉन ने इंजीनियर वापस बुलाकर भारत को बड़ा झटका दे दिया। रहा सवाल कि अब आईफोन का भारत में भविष्य क्या है, तो फोन तो कभी न कभी भारत बना ही लेगा, वहां बन ही जाएगा। हाँ, उसका प्रोसेस धीमा हो जाएगा क्योंकि अब भारत के इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं बचा है। आशंका इस बात की भी है कि जब प्रोडक्शन धीमा होगा तो आईफोन की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा और इससे न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका भी प्रभावित होगा। और चीन यही चाहता भी है, क्योंकि फॉक्सकॉन उसके देश की कंपनी है और वही आईफोन बनाती भी है। तो अब आईफोन के लिए दुनिया को चीन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा और चीन अपनी शर्तों पर आईफोन की सप्लाई करेगा ताकि अमेरिका से और बेहतर बिजनेस डील हो सके। बाकी तो चीन के इस फैसले के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो धमकी भी हो सकती है जो उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को दी थी और कहा था कि उन्हें भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। और इस धमकी के बाद ट्रंप ने चीन से डील भी कर ली, जिसमें चीन ने रेयर अर्थ मेटल से प्रतिबंध हटा लिए। हो सकता है कि अमेरिका और चीन के बीच की डील की एक कीमत ये भी हो ताकि ट्रंप भविष्य में भारत के साथ जो डील करने वाले हैं उसके लिए और भी ज़्यादा दबाव बना सकें। आशंकाएं बहुत सी हैं, लेकिन उम्मीदें उससे ज़्यादा। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भारत के पास भी वो टेक्नोलॉजी होगी जब वो आईफोन सिर्फ असेंबल नहीं करेगा बल्कि उस आईफोन का हर हिस्सा मेड इन इंडिया होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।